हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल वेव्स। ये टॉपिक रिसेंटली न्यूज़ में था। उसका कारण था कि जो ब्लैक होल हैं रिसेंटली आपस में मर्ज हुए, उसकी वजह से ये रिलीज़ हुई। क्या होती हैं ये और ब्लैक होल क्या होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों जो टॉपिक है, जो न्यूज़ है वो क्या है कि ब्लैक होल रिसेंटली दो ब्लैक होल जो हैं वो आपस में मर्ज हो गए। ठीक है, जब मर्ज हुए तो इसका जो आउटकम आया वो है ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है ना, और इसको कैसे जो है हम डिटेक्ट करते हैं, मतलब कहाँ पे वो लेबॉर्ट्री है जहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। तो दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पे हैं, जैसे लीगो जो है यूपीएससी ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली उन्होंने देखा कि जो दो ब्लैक होल हैं वो काफ़ी मैसिव थे सन के कंपैरिजन, वो घूमते घूमते आपस में मर्ज हो गए। इसकी वजह से यहाँ पे वेव्स जनरेट हुई जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ब्लैक होल क्या होते हैं, देन हम मूव करेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो क्या होती है और उसको कौन डिटेक्ट करता है। क्या इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है? चलिए जानते हैं। लीगो डिटेक्ट करता है, लेकिन इस टॉपिक को बाद में आएंगे, उससे पहले हमें जाना होगा ब्लैक होल की तरफ। ठीक है, ब्लैक होल जो है वो कैसे बनता है या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, कि भाई यूनिवर्स जो है वो स्टार्ट हुआ तो मतलब ऐसा था कि एक छोटे पार्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद जो है वहाँ पे जो है बूम होता है और जिसकी वजह से बहुत से जो है नेबुलाज बन जाते हैं, दैन कंडेंस होते रहते हैं। हालांकि यूनिवर्स अभी भी हमारा एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इस केस के अंदर हम ये मानते हैं, इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम मानते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गए होंगे जिनकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई मैसिव बॉडी है, काफ़ी ज़्यादा मास है, उसका जो ग्रेविटेशनल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है। तो मतलब अगर बहुत ही छोटी बॉडी है, उसका मास ज़्यादा है, ऊपर अगर हम जीएम डाल दें तो मास ज़्यादा है तो ग्रेविटी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। और अगर रेडियस कम है तो मतलब बहुत ही स्मॉल बॉडी है तो उसका जो ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। हाई ग्रेविटी का मतलब क्या है? हाई ग्रेविटी का मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये ब्लैक होल है और इसके अराउंड सपोज करो लाइट भी अगर पास होती है तो वो भी जो है इसके अंदर समा जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी चीज़ को यहाँ से एस्केप करना है, कि मतलब ग्रेविटी जो ब्लैक होल है इसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होनी चाहिए उसकी स्पीड। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो इट मीन्स कि अगर कोई लाइट भी है वो भी इसमें समा जाएगी, उससे जो स्मॉल है जिनकी कम स्पीड है उनका तो आप छोड़ ही दो। तो एक हमने ये देखा कि भाई हम ये मानते हैं कि चलो स्टार्टिंग के अंदर जब बना यूनिवर्स तब जो है कोई ब्लैक होल बन गया होगा, इसको हमने बोल दिया प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। मतलब स्टार्टिंग में है, बिल्कुल स्टार्टिंग में उस टाइम पे बने होंगे, है ना, तो मतलब हमारा अंदाजा है, राइट। अब दूसरी बात कि एक तो ये हो गया, दूसरा हमने ये बोला कि जो स्टार है वो अलग अलग टाइप के हैं। मतलब स्टार जब बना उसका एंड क्या होगा? जब स्टार की फॉर्मेशन होती है तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। आप कहीं पे लकड़ियां जला रहे हो तो वो आग तो बुझ जाएगी ना एक टाइम पे, जब वो लकड़ियां जो है पूरी जल चुकी होंगी, खत्म हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी वो सदी सदी चलती रहे, है ना। इसी तरह अगर हम एक बात करें, जैसे लेट से कि हम न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं, आपने यूरेनियम डाला रिएक्टर के अंदर और उसमें से एनर्जी लेके आ रहे हो, क्या वो एनर्जी पूरी सदियां चलती है? नहीं। जब आपका यूरेनियम जो है वो पूरा स्पेंट हो जाता है ना, वेस्ट बच जाता है, तो तब हमें और ज़्यादा फ्यूल डालना पड़ता है। तो मतलब एक टाइम पे आके फ्यूल वो भी एनर्जी देके जो है ख़त्म हो जाता है। सिलेंडर घर के अंदर गैस है तो जब सिलेंडर खत्म हो जाता है वो दोबारा लेके आते हैं। तो अगर स्टार के अंदर भी जो है एनर्जी दे रहा है तो यहाँ पे भी फ्यूल कभी ना कभी खत्म होगा। तो इन्होंने एक प्रेडिक्शन की, ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए सन के हिसाब से, मतलब सन के थोड़ा सा ऊपर मैसिव बॉडी है, ठीक है, स्टार है, उसका फ्यूल खत्म होते होते जो लास्ट में बचेगा वाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ बच जाएगा। ठीक है, अगर सन के थोड़ा सा मैसिव है, मतलब सन के 1.5 से लेके 3 गुना उसका मास ज़्यादा है, तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनने की संभावना है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मैसिव है, मतलब सन भी तो स्टार है, अगर एक ऐसा स्टार जो बहुत ज़्यादा जिसका मास है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया जब उसका फ्यूल, और एट द एंड वो क्या बनेगा दोस्तों? वो बनेगा ब्लैक होल। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि एक तो यूनिवर्स जब स्टार्ट हुआ तो हमने बोला कि हाँ यार छोटे मोटे बन गए होंगे, उनको प्राइमोर्डियल बोल दिया। अब यहाँ पे भी जो है जो स्टार की एंड लाइफ है,
यहाँ पे भी जो है ब्लैक होल बन सकते हैं, इनको हमने क्या बोल दिया, स्टेलर। ठीक है, तो अगर हम देखें जो प्राइमोर्डियल जब स्टार्टिंग में बने ये तो स्मॉल थे, स्टेलर जो थे उससे थोड़े हैवी हो गए। अब एक ब्लैक होल जो है और है जिसको हम मानते हैं कि जो गैलेक्सी है उसके सेंटर के अंदर हमें ब्लैक होल मिलता है। ठीक है, मिल्की वे के भी सेंटर में है, तो ये हो गया सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो यहाँ पे सुपरमैसिव ब्लैक होल हो गया। इतनी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास थी। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब स्टार्टिंग में बना उसको प्राइमोर्डियल बोल दिया, उससे थोड़ा हैवी जो है स्टार का जो लाइफ एंड हुई वहाँ पे ब्लैक होल बन गया, उसको मैंने बोल दिया स्टेलर। और जो गैलेक्सी के सेंटर के अंदर है उसको सुपरमैसिव बोल दिया। अगर आप ये देखोगे स्टेलर जो है 5 to 100 टाइम्स है मास जो सन के, और जो सुपरमैसिव है ये मिलियन टू बिलियन टाइम्स है। मतलब एक हमारे पास क्लासिफिकेशन में आया 5 to 100 टाइम्स सन के मैसिव, और दूसरा मिलियन टू बिलियन, दोनों में गैप आ गया। बहुत ज़्यादा ये मैसिव है, ये तो उसके कंपैरिजन बहुत कम है, तो बीच में कुछ होना चाहिए। तो रिसेंटली साइंटिस्टों ने बीच वाला भी ढूंढ लिया जिसका नाम है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये क्या है, 100 to 1 लाख जो सोलर मास है उसके हिसाब से। तो मतलब सबसे अगर हल्की बात करें प्राइमोर्डियल, देन स्टेलर आ जाता है, फिर इंटरमीडिएट आ गया, उसके बाद आ गया सुपरमैसिव। तो ब्लैक होल तो हो गए, ये भी हमें समझ आ गया कि यार इसके अंदर कोई भी जाएगा तो बाहर नहीं आएगा। ये ठाकुर की हवेली की तरह है कि आप आओगे तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे ठाकुर की मर्जी से, है ना। तो अब यहाँ पे इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए एक ब्लैक होल यहाँ पे है, ये घूम रहा है अपना, ठीक है, दूसरा यहाँ पे घूम रहा है, और धीरे 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 करते करते ये दोनों मर्ज हो गए, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ब्लैक होल मर्जर। अब अगर सपोज करो कि एक पानी का बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, आपने बीच में उस पर पत्थर मारा तो क्या होगा, आपको दिखता है कि इस तरह से जो है वेव्स जो है ऐसे ऐसे जनरेट होती है उसके अंदर। तो डिस्टर्बेंस की आपने, तो वहाँ पे जो वेव्स है जनरेट हुई। सिमिलरली अगर स्पेस के अंदर, स्पेस टाइम, आइंस्टाइन ने बोला, अगर मान लीजिए स्पेस एक फैब्रिक है, ठीक है, जैसे एक कपड़ा है, कपड़ा मान लीजिए ऐसे आपने बिछाया हुआ है, उसके ऊपर आप कुछ मारोगे तो वो ऐसे ऐसे हिलेगा, कंपन होगी। तो स्पेस के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेस के अंदर भी अगर हम देखें ऐसी, अगर बहुत ही बड़े जैसे न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से घूम रहा है, बहुत बड़ी हलचल जब होती है तो यहाँ पे भी वेव्स जो है जनरेट होती हैं। इनको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। तो हमें दो तीन चीज़ें यहाँ पे जो है क्लैरिटी आ गई कि भाई एक तो है ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, और ब्लैक होल जो है वो है। क्या सिर्फ ब्लैक होल ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करते, नहीं, हम भी करते हैं। अगर कोई तेज़ी से ट्रेन जा रही है वो भी करती है, लेकिन वो बहुत स्मॉल होती है, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे हमें समझ आ गया कि ब्लैक होल जो है उसका मर्जर हो गया, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी। अब इसको जो है, और उस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। अब इन ग्रेविटेशनल वेव्स को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर हम बोलते हैं रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है ना, अल्ट्रावायलेट, वायलेट, तो इस तरह से ये चलती हैं, एक्सरेज, है ना। हम क्या देख पाते हैं, कोई चीज़ जो लाइट है किसी चीज़ पे टकराती है, हमारी आंखों में आती है, तो हमें वहाँ पे लगता है कि हाँ ये चीज़ हमें दिख रही है। रीज़न क्या है, लाइट। तो हमें क्या दिखता है, हमारी आंखों को। तो आइस कैसे, क्या इनको आइस डिटेक्ट कर सकती हैं? आइस जो है आपको पता है विजिबल को डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन स्पेस के अंदर तो बाकी भी है। तो मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन विजिबल हमें लाइट दे रही है, हमें तो वही पता चलती है आंखों को, तो बाकियों की इन्फॉर्मेशन भी हमें लेनी है। तो बाकियों की इन्फॉर्मेशन के लिए क्या बनाया हमने, टेलीस्कोप, कि भाई टेलीस्कोप बना दो, ये जो है आपकी इंफ्रारेड भी डिटेक्ट कर लेगी, अल्ट्रावायलेट भी डिटेक्ट कर लेगी, वायलेट भी इनफैक्ट डिटेक्ट कर लेती है। तो टेलीस्कोप बना दी। तो टेलीस्कोप इज इक्वल टू आइस, है ना। ये तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारी आंखों की तरह ही है, ये बस बाकियों को देख लेती है, बस यही है, ठीक है। लेकिन हमारे कान भी हैं, जो हमारे कान का क्या काम है, हीयरिंग, कि हम कुछ ना कुछ सुनते हैं कि कोई चीज़ हो रही है, अरे ये क्या हो गया, है ना, आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। तो स्पेस के अंदर भी आवाज़ होगी, उसके लिए भी हमें कान बनाने चाहिए। जैसे आइज़ के हिसाब से तो हमने टेलीस्कोप बना दी, तो उसके लिए जो कान है वो है लीगो। तो मतलब अगर स्पेस के अंदर कोई हलचल हुई, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, इसको डिटेक्ट कौन करेगा, ये लीगो, ठीक है। और भी हैं, तो मतलब यहाँ पे बेसिकली ये हमें समझ आ गया। अब सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्या सर ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है? नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों अलग हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को तो हमने ढूंढ लिया, ठीक है, इसको हमने टेलीस्कोप से देख लिया, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स अलग हैं। दे आर बेसिकली रिपल्स इन द स्पेस टाइम। तो जैसे रिपल्स होते हैं, ठीक है, वो हैं, और इनको ढूंढने के लिए क्या है, हमारे पास लीगो जैसे ऐसे लैब्स है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स क्या जनरेट कौन कर सकता है, एवरी मैसिव बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग,
कोई भी चीज़ है एक्सेलरेट कर रही है बहुत तेज़ी से, वो जनरेट करती है। अर्थ के ऊपर जनरेट होती है, हवाई जहाज़ तेज़ी से गया, वो जनरेट की, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल है, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। स्पेस के अंदर मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, है ना, वो घूमते हैं या कोई हलचल हुई तो वहाँ पे वो जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो मैसिव होती हैं। जैसे अभी जो ब्लैक होल मर्जर हुआ उसके अंदर क्या था, बहुत मैसिव ब्लैक होल थे, वो आपस में मर्ज हुए, तो इट मीन्स के बड़ा काम हुआ है, ठीक है। वो बहुत मैसिव ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करते हैं जिसको हमने रिसेंटली डिटेक्ट किया, तो वहाँ से हमें पता चला कि ये काम हुआ है, ठीक है जी। अब ये तो हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डिटेक्शन की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल वेव्स ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सोर्स एंड जो टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। देन यहाँ पे मूव करते हैं, इसको डिटेक्ट कौन करता है। इसको अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखोगे तो इसको लीगो, विर्गो एंड काग्रा इन्होंने डिटेक्ट किया है और ये बहुत मैसिव ब्लैक होल है, ठीक है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मान लीजिए जैसे ये एक ब्लैक होल है, ये दूसरे के साथ मर्ज हो गया तो ये बड़ा हो गया, तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि जो दुनिया के अंदर जो ब्लैक होल कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका साइज कैसे बढ़ रहा है, हो सकता है कि छोटे छोटे आपस में मर्ज हो गए बड़ा बन गया, फिर ये मर्ज हो गए, फिर ये और बड़ा बन गया, तो ये भी थ्योरी एक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमें समझ आ गया। अब बात करनी है कि इसको डिटेक्ट कौन करता है, लीगो, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेटरी है, ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ठीक है जी। फर्स्ट इसने 2015 के अंदर जो है डिस्कवर किया था, बेस्ड इन यूएसए। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर हैनफोर्ड है, लिंगस्टन है, इटली के अंदर विर्गो है, जापान के अंदर काग्रा है। अब इंडिया के अंदर जो फिफ्थ है वो इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं कहाँ पे, हिंगोली, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया कि 5 हैं, तो उसका हमने हिसाब किताब कर दिया है। ये भी बात होगी, डिटेक्शन की बात होगी, एंड ग्रेविटेशनल वेव्स इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ब्लैक होल इसके टाइप डिस्कस कर लिए। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है ये भी हो गया अपना डिस्कस, एंड देन ये तो ये इस तरह से ब्लैक होल दिखता है, इसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट को चलो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे आप ब्लैक होल के हिसाब से जो है ब्लैक होल मर्जर करके एक मेरी वीडियो भी है, उसके ऊपर देखो तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। अब है वो है दोस्तों हमारा शिखर टू शिखर। तो लास्ट जो लाइव है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं 11,999 से दोस्तों ये कोर्सेज स्टार्ट हैं 26,999। खास क्या है इसमें, खास है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे इंडिविजुअल टीचर के साथ आप जुड़ते हो, ठीक है। जैसे मेरे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कुछ और टीचरों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उनको गाइडेंस देते हैं कि क्या करना है, उनको कोई दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, टाइम कैसे मैनेज करना है, तो ये सब कुछ जो है इसके अंदर है। इसके अलावा मेंस आंसर एवेल्यूएशन है, ऐसे वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप विद फैकल्टी मैंने बोल दिया है, ठीक है। कंटेंट का आपको पता ही है, स्लीपी का जो है ऑलरेडी फेमस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन टेस्ट सीरीज़ को भी जो है इवन इनफैक्ट जो है टीचर ही देखता है कि भाई क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है। सो आई होप कि आज की वीडियो से हमने कुछ नया सीखा होगा। दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।